अस्सलाम वालेकुम प्यारा बारो। गार्ड्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल जी ऑनलाइन क्लास में अवां सभिनी खे भली कार आहे। उम्मीद तव्हां सब पंहिंजे घरनि में खुश ऐं खैरियत सां महफूज हूंदा। मैं मिसेस हुमा हफीज़ आज लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हूँ। आज हम लेक्चर नंबर 6 में सबक नंबर 4 पढ़ेंगे, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेक्चर नंबर 6 हमारे फर्स्ट टर्म का आखिरी लेक्चर है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में सबक हम्द पढ़ी। इसके बाद सब लेक्चर नंबर 2 में हमने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का चैप्टर पढ़ा। इसके बाद लेक्चर नंबर 3 और 4 में हमने ग्रामर का काम किया और लेक्चर नंबर 5 में हमने सबक लुत्फ़ुल्लाह सूरती जो सिंधु सफ़रनामो मुकम्मल किया। और आज लेक्चर नंबर 6 में हम सबक नंबर 4 पाकिस्तान तहरीक में सिंधु हिस्सों पढ़ेंगे। सबक नंबर 4 पाकिस्तान जी तहरीक में सिंधु हिस्सों। पाकिस्तान जी तहरीक में सिंधु हिस्सों असांजो हिकु अहम ऐं मुख्य सबक आहे। पाकिस्तान तहरीक में सिंधु हिस्सों आपकी किताब के सफ़ा नंबर 23 और 24 पर मौजूद है। आप इस सबक को 2 से 3 मरतबा पढ़िए ताकि आपको ये सबक आसानी से समझ में आए। सबक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस सबक में ये तारीख़ी अहमियत का हामिल सबक है और इस सबक में बेशुमार फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं और ये तमाम फिल इन द ब्लैंक्स तारीख़ी हैसियत के हिसाब से सनों में आपको इसके सन याद रखने हैं कि ये कौन से ईयर में इवेंट हुआ था, इसलिए आप इस सबक को गौर से पढ़िए। हाणे असां सबक जा मुख्य पॉइंट ऐं समझाणियूं था ॾियूं। अब हम सबक के अहम नुकात और इसको मैं आपको समझा देती हूँ। पाकिस्तान हासिल करण लाइ गॾियल हिंदुस्तान जे मुसलमाननि घणियूं कोशिशूं वरितऊं। पाकिस्तान हासिल करने के लिए मुश्तरका हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों ने बेहद कोशिशें की। इन्हनि मुसलमाननि में बम्बई, ढाका, दिल्ली सां गॾु सिंध जे मुसलमाननि बि भरपूर कोशिशूं कयूं। इन कोशिशों में बम्बई, ढाका, दिल्ली के साथ साथ सिंध के मुसलमानों ने भी भरपूर कोशिशें की। मुसलमाननि जे हक़नि जी हिफ़ाज़त लाइ शिमले में हिकु वफ़द वायसराय सां मिलियो। मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत के लिए शिमला में एक वफ़द उस वक्त के वायसराय से मिला। इन वफ़द जो अगवान हज़ हाइनस आगा खान टियों हो। इस वफ़द की रहनुमाई हज़ हाइनस आगा खान सोम ने की थी। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग जो बुनियाद रखियो वियो ऐं मुसलमाननि जे हक़नि लाइ कोशिशूं तेज़ थियूं। मुसलमानों ने अपने हुकूक की हिफाजत के लिए बिलाखिर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली और इस मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों ने अपने हुकूक की जंग लड़ना शुरू की और ये कोशिशें तेज़ हो गईं। सिंध में मुस्लिम लीग जी पहिरीं शाख 1917 में रईस ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान भिरगिड़ी जी कोशिशनि सां क़ाइमु थी। मुश्तरका हिंदुस्तान में तो मुस्लिम लीग बहुत एक्टिव थी, लेकिन सिंध में मुस्लिम लीग की शाख 1917 में रईस ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान भिरगिड़ी ने भरपूर कोशिशें करके कायम की और रईस ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान भिरगिड़ी की कोशिशों की वजह से सिंध में मुस्लिम लीग की ये शाख कायम हुई जो कि 1917 में हुई। इसके अलावा यहाँ पे मुस्लिम लीग के सालाना इजलास भी मुनक्कद हुआ और रईस ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान भिरगिड़ी को मुस्लिम लीग का सदर मुंतखब किया गया। अंग्रेज़नि सिंध ते 1843 में कब्ज़ो कयो ऐं सिंध खे बम्बई सां मिलाए छॾियो। अंग्रेज़ों ने सारे हिंदुस्तान की तरह 1843 में बिलाखिर सिंध पर भी कब्ज़ा कर लिया और सिंध में मीरों की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। सिंध पे कब्ज़ा करने के बाद कुछ अरसे के बाद सिंध को बम्बई इलाके से मिला दिया गया, जिसकी वजह से सिंध के मुसलमानों के हुकूक सल्ब हो गए। 1925 में सिंध के मुसलमाननि हिकु ठाराव के ज़रिए इन फ़ैसिले की मुखालफत कई। 1925 में सिंध के मुसलमानों ने एक करारदाद के ज़रिए
اس فیصلے کی سخت مخالفت کی۔ 1930 میں لندن میں پہلی گول میز کانفرنس تھی جہ میں سندھ کے دھار کرن جی کھر کئی وئی۔ 1930 میں لندن میں پہلی گول میز کانفرنس ہوئی جس میں سندھ کو بمبئی علاقے سے الگ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ آخر 1936 میں سندھ بمبئی کا دھار تھی ویو جنسا پاکستان تحریک کے سندھ میں وڈی ہتھئی ملی۔ بالآخر 1936 میں سندھ عملی طور پر بمبئی صوبے سے الگ ہو گیا اور سندھ کو الگ صوبہ بنا دیا گیا۔ اس کامیابی کے بعد سندھ میں پاکستان تحریک کو بہت سہارا ملا اور یہ تحریک اور مزید آگے بڑھنا شروع ہوئی۔ 1938 میں 1938 میں مسلم لیگ جی ایک وڈے اجلاس میں شیخ عبد المجید سندھی ایک ٹھہراؤ پیش کयो جنहिं में مسلم اکثریت وارن صوبن کے ملائے مسلم حکومت بणाई वञे۔ 1938 میں مسلم لیگ کے ایک بڑے اجلاس میں شیخ عبد المجید سندھی نے ایک قرارداد پیش کی جس میں مسلم اکثریت والے علاقوں کو ملا کر مسلم حکومت بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ 1946 میں انگریزن الیکشن کرایا جنहिं میں مسلم لیگ 99 سینکڑوں کامیابی حاصل کی۔ یہ تمام سیاسی جدوجہد کے بعد 1946 میں انگریزوں نے سندھ میں الیکشن کروایا جس میں مسلم لیگ نے 99% کامیابی حاصل کی۔ آخر کار مسلمانوں کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور 1947 میں پاکستان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے وجود میں آ گیا۔ کراچی کے پاکستان جو پہریوں گادی جو ہن بنايو ويو۔ جب پاکستان مورز وجود میں آیا تو پاکستان کا پہلا دارالحکومت کراچی کو بنایا گیا۔ سنگھ مسلمانن ہندوستان کا ہجرت کرے آयल بھائرن جو خوش دلی سان آدر بھاؤ کयो ऐं انہن کے آباد کرن میں وڈی مدد کئی۔ سندھ کے مسلمانوں نے ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہوئے اپنے بھائیوں کا بہت خوش دلی سے استقبال کیا اور ان کو آباد کرنے میں بہت مدد کی۔ پیارا بارو ہانے سبق نمبر 4 پاکستان تحریک میں سندھ جو حصو جب مشکل لفظ ऐं معناؤں تھا کریوں۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ اس سبق کے اور اس کے الفاظ معنی کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے گھر، گاف کے اوپر پیش ہے، گھر یعنی مانگنا، مطالبہ کرنا۔ نمبر 2 اگوان، رہنما۔ نمبر 3 ٹھہراؤ، قرارداد۔ نمبر 4 دھار، الگ، جدا۔ ہتھئی، سہارا۔ نمبر 6 چونڈوں، الیکشن، انتخابات۔ نمبر 7 سینکڑوں، فیصد یعنی پرسنٹیج۔ نمبر 8 واپاری، تاجر۔ نمبر 9 گڈیل، مشترکہ، ملا ہوا یا جڑا ہوا۔ نمبر 10 گادی جوہن، دارالحکومت یا دارالخلافہ۔ یہ تمام الفاظ معنی آپ اپنی کاپی میں اتاریں گے۔ سبق نمبر 4 ورک شیٹ۔ ہیٹھن خال بھریو۔ اب سبق نمبر 4 کی آپ کو ورک شیٹ دی جا رہی ہے جس میں آپ کو خالی جگہ دی گئی ہیں۔ پچھلی سلائیڈز میں یہ تمام خالی جگہوں کے جوابات موجود ہیں۔ لیکچر کو غور سے سنیں اور خالی جگہوں کو پر کریں۔ نمبر 1 مسلم لیگ سن ڈیش میں قائم تھی۔ نمبر 2 انگریزن سندھ تے سن ڈیش میں قبضو کयो۔ نمبر 3 سندھ میں مسلم لیگ کی شاخ سن ڈیش میں قائم تھی۔ نمبر 4 پہلی گول میز کانفرنس سن ڈیش میں منعقد تھی۔ نمبر 5 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ ڈیش سینکڑوں کامیابی حاصل کی۔ نمبر 6 پاکستان جو پہریوں گادی جو ہن ڈیش ہو۔ نمبر 7
सिन मुंबई खां संडैश में जुदा थियो। एंड नंबर 8 इज़ डैश वफ़्त जो अगवान आगा खान हो। ये तमाम खाली जगहें भी आप अपनी सिंधी की कॉपी में उतारेंगे। बारो हाणे असां सबक नंबर 4 घर जो कम था करियूं। अब हम सबक नंबर 4 में घर का काम करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि आप अल्फाज मायने अपनी कॉपी में उतारेंगे। इसके बाद आप खाल भरियो जो वर्कशीट है वो भी अपनी कॉपी में उतारेंगे। इसके बाद आप हेठन सवालन जा जवाब दियो। मंदरजा झेल सवालों के जवाबात देने हैं। नंबर 1 है शिमले वफ़्त जो अगवान केर हो। नंबर 2 सिंध में मुस्लिम लीग जी पहिरीं शाह कंहिं क़ाइमु कई। नंबर 3 सिंध जे मुसलमाननि सिंध खे मुंबई खां धार करण लाइ छा कयो। नंबर 4 सिंध जे किन ब 5 शहरनि जा नाला लिखो। ये आप अपनी तरफ से सिंध के कोई से भी 5 शहरों के नाम लिखेंगे। नंबर 5 हेठन लफ्ज़न के जुमलन में कम आणियूं। आपको 5 अल्फाज दिए गए हैं जिनके मायने आपकी वर्कशीट में या अल्फाज मायने में मौजूद हैं। पहला लफ्ज़ है घुर यानी मुतालबा करना या मांगना। दूसरा लफ्ज़ है ठहराव यानी करारदाद। तीसरा लफ्ज़ है चूंडू इलेक्शन या इंतखाबात। हथई सहारा और गादी, इसको हम गादी जोहन भी कह सकते हैं, दारुल हुकूमत कैपिटल। इन 5 अल्फाज के आप जुमले बनाएंगे। ये जुमले भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। बारो हाणे अज असां लेक्चर नंबर 6 जो जायज़ो था वठूं। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा इसका हम जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले सबक नंबर 6 जी सम्झाणी ऐं अहम नुक्ता तव्हांखे ॿुधाया विया। नंबर 2 में है ॾुखिया लफ्ज़ ऐं मानाऊं। उसके बाद हमने वर्कशीट जो कि खाल भरियों पे मुश्तमिल थी वो आपको दी। इसके बाद हमने घर जो कम जिसमें सवाल जवाब और जुमले वगैरह आपको बताए गए और घर के काम करने का तरीका बताया गया। आखिर में जुमले हैं जो कि 5 अल्फाज पे मुश्तमिल है। ये सारा काम आपको बताया गया कि आपको कैसे अपनी सिंधी की कॉपी में करना है। प्यारा बारो अज जो लेक्चर पूरो थियो। वीडियो ॾिसण लाइ अवांजी वॾी महिरबानी। बच्चों आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। ये इस टर्म का आखिरी लेक्चर था। आपने गौर से ये स्लाइड्स देखनी है और जो भी दिया हुआ काम है उसको मुकम्मल करना है। अल्लाह हाफिज़।